ओके, इसमें मैंने बताया कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। ये जो क्वेश्चन पूछेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 ही है। और यहाँ पर ऑक्सिलेट क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा, तो एक ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, तो टोटल 3 है, मतलब 3 into 2, 3 into 2, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका एज इट इज जो निकालते हो, +1 ये x मान लो -2, तो कितना हो जाएगा, +1 इंटू ये +3 +x -6 = 0, तो x का वैल्यू +3। अब तुमने इसमें बोला है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट क्या है, ग्लाइसिनेट इज NH2CH2CO-, ऐसे है ना। तो इस पे एक निगेटिव चार्ज होता है, तो मेटल के साथ Gly ट्वाइस NH ट्वाइस हो, और NH पे क्या चार्ज होता है, NH3 होता है, NH2- होता है, तो NH2- होता है ना, तो इस पे -2 चार्ज है, इसमें -1 है, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, x -2 -4 = 0। तो इक्वल टू इस पे, हाँ यहाँ पे K2 भी तो है, +1, ये +2 ले लो, +2 + x = 0, x का वैल्यू यहाँ से +4 आएगा। हाँ आप सोचो बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ग्लाइसिनेट तो मोनोडेंटेट है ना ऋषभ, तो वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा हुआ, वो डाउट है। हाँ 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 हाँ, वो समझा। ये रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही जाएगा फिर। हाँ ये, अच्छा इसके कारण डाउट था, ठीक है। NH2 का लोन पेयर CO- भी है, NH2 के साथ CH2CO, अरे हाँ वो तो ग्लाइसिनेट, हो तो बाई डेंटेंट है। मोनो क्यों लिख रहा था, वो तो बाई ही रहेगा। ग्लाइसिनेट आयन NH2CH2CO-, वो तो बाई डेंटेंट है, इसलिए वो, राइट। हाँ बिल्कुल, ये NH2CH2CO-, ये दोनों डोनेट करेंगे, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, किसको, मेटल को। और ऐसा दो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वहीं पर हो गए। हाँ, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख सकते हो। हाँ आप बताओ किसको डाउट है इसमें।
मुझे बस वो स्ट्रक्चर चाहिए था, स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा, हाँ सब स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा। ओके, तब तो हो गया ना ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और कोई डाउट नहीं था, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट करें। ये देखो, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दिया हुआ है COH2O 6 Cl3 CH2O5 Cl है इसमें, ये दोनों डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? COH2O5 COH2O, सॉरी COH2O के साथ क्या है, 6 Cl3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन आते ही रहता है ना। एंड COH2O5 Cl के साथ Cl2, ये दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो ये जो बाहर वाला Ag+ से रिएक्ट करके AgCl बन जाएगा, ये डज नॉट रिएक्ट विथ Ag+, क्योंकि तो अंदर साइड कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, डज नॉट रिएक्ट विथ Ag+, और दिस रिएक्ट, तो पहला कितने मोल से रिएक्ट करेगा? दिस विल रिएक्ट विथ व्हाट, 3 मोल्स ऑफ AgNO3, तो यहाँ 3 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म होगा, एंड दिस वन रिएक्ट्स विथ व्हाट, 2 मोल्स ऑफ AgCl, ऐसे होगा ना। तो वो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा COH2O 6Cl3 does not react with AgNO3, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका मतलब सारे Cl अंदर ही होंगे, और CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो H2O का 3 भी इधर और ये भी इधर, ऐसे ही होगा ना, और रेस्ट H2O बाहर की हो जाएंगे फिर, राइट। हाँ, तो यहाँ पे H2O, थोड़ा सा क्वेश्चन हाइपोथेटिकल हो जा रहा है, उसका रियल क्वेश्चन आने दो, इसे हटा देते हैं। हाइपोथेटिकल में H2O बाहर की ओर उतना नहीं हो सकता, 1 या 2 मोल रहता है, तो ये एक पार्ट होगा कि कितना मोल AgCl से रिएक्ट किया, और एक दिया COH2O 6Cl3, इसका वेंट ऑफ फैक्टर पूछ लेगा, वेंट ऑफ फैक्टर 1 कितना आएगा, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 4 होगा ना, एंड रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ AgNO3। उसके बाद वाले का देखो, जो एग्जांपल दिया वो कितने से रिएक्ट करेगा, क्या होगा? ये जो था COH2O 5 Cl कौशल Cl2 ऐसे है, इसमें क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर 3 होगा, वेंट ऑफ फैक्टर 3 होगा ना, ये प्लस दिस BaCl2 टाइप, क्लियर, एंड रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ AgNO3। हाँ, तो ये इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको सही से समझ लो, इसमें कुछ है नहीं, सही से समझने लगे। हाँ, बुकलेट में मिलेंगे सब क्वेश्चन। बाहर वाले H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, जैसे CuSO4.5H2O बताया था ना, और फिर से आएगा CuSO4.5H2O। हाँ, ओके, ये वाला पार्ट कर दिया। इसके बाद का देखो, वर्नर्स थियरी। हाँ, उतना ही है।
नेक्स्ट पेज पे जाओ। वर्नस थियरी भी बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है। हाँ देखो, वर्नस थियरी में क्या दिया हुआ था। मेटल कैन शो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। मेटल की दो वैलेंसी है। कौन कौन सी वैलेंसी होगी? एक प्राइमरी वैलेंसी जो मेन हो गया, इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और दूसरी होगी सेकेंडरी वैलेंसी, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दो तरह का वैलेंसी हो गया, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कितना है और कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, इस तरह से। तो प्राइमरी वैलेंसी को क्या लिखा हुआ है? इट इज सेटिस्फाइड बाय एन आयन विच इज यूजुअली आयोनाइजेबल। ऑक्सीडेशन नंबर है तो आयोनाइज होगा, वो वही होगा ना। इसको मॉडर्न कंसेप्ट में क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, चल जाएगा। तो CO NH3 6Cl3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3 है ना। इसका प्राइमरी वैलेंसी जो होगा, जो आयोनाइजेबल है, 3। एंड सेकेंडरी वैलेंसी 6। यही है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया 6, और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। और उसने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है बेसिकली वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसका तो बॉन्ड दिखाते हो, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड तो ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं ना। अब CaCl2 होगा तो ऐसे बॉन्ड नहीं दिखाओगे, तो आयनिक बॉन्ड है Ca2+ और 2-। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग डायरेक्शनल दिखा सकते हैं, तो उसने उसी को डायरेक्शनल लिखा है, जैसे कि CONH3 6Cl3। अब ये 6 किधर ओरिएंट होंगे? ऐसे ओरिएंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से NH3 डोनेट करेगा, तो इसको NH3 दे दो, NH3 दे दो, NH3 ये दे दो। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इधर भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3। और Cl क्या होगा? इस साइड डॉटेड, कहीं भी डॉटेड कर दो, वो तो आयनिक बॉन्ड है, किधर से भी डॉटेड दिखा दो। तो ये कौन सा हो गया? ये नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, कहीं से भी दिखाओ। और ये क्या है? डायरेक्शनल। सोच लो, क्लियर हुआ कैसे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल है? अच्छा, तुम लोग को नोट्स, हाँ उस दिन जल्दी में पूरे नहीं भेजे थे, बट ये सब है ना। हाँ ये सब तो स्टार्टिंग के पेज होंगे ही। हाँ हाँ हाँ, उसके आगे वाले भेजने हैं मुझे। ओके, तो इसको हम्म, अब बताओ। ये हो जाए CO NH3 5Cl Cl2, इसको कैसे दिखाएंगे? जस्ट थिंक, क्या किया जाए।
एक सीएल डायरेक्शनल बॉन्ड पे होगा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये सीओ हो गया, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऐसा हो गया ना। NH3 NH3 NH3, मान लो Cl NH3 NH3, 5 तो दिखा दिया। बट Cl साथ में आयोनिक भी तो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, आयोनाइजेबल। इसके कारण इस ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया ना, तो इसको डॉटेड भी दिखाओगे। ये दोनों वैलेंसी शो कर रहा है, इसके कारण चार्ज भी आ रहा है और डायरेक्शन पे भी है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नोट कर लो। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट देखे कौन सा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, चलो देखो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नहीं नहीं, सल्फेट वाला जो आयन था वो बाइडेंटेंट भी बनता है और ये मोनोडेंटेट भी बनता है, बट बाइडेंटेंट उतना स्टेबल नहीं रहता उसका। उसका कल एक एग्जांपल दिया था ना कि इट कैन वर्क एज मोनो एज वेल एज बाई। फोर मेंबर रिंग्स आर नॉट सो मच स्टेबल, इसका मतलब ये नहीं होता कि फोर बनता ही नहीं है, और लेस स्टेबल से ही बनता है। तो सल्फेट बाइडेंटेंट भी हो जाता है, मोनो भी रहता है। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के बाद उसके पास कितने हैं, ऐसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लॉस और गेन कर दिया उसके बाद उसके पास कितने बचे हुए। जैसे कि Fe2+ हो गया, Fe2+ मतलब कितना होता है, 26, 26 में से दो हटा दो, 24 बच गए। हाँ, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 6 है, तो 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गए, तो कितना हो जाएगा, 24 + 12, 36। तो बस इसी को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो इस चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इफेक्टिव, इट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, बट ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिज्विक थियरी है। इसको कैसे करोगे, जैसे K4 Fe6, कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट सोच लो, उसके बाद फॉर्मूला भी देख लेंगे। आयरन कितना हो जाता है, 26 इलेक्ट्रॉन, Fe2+ 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36। वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का है। इनर्ट गैस का क्या होता है, 36 होता है ना। तो जो नियरेस्ट इनर्ट गैस को फॉलो कर रहा है वो, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ज्यादा स्टेबल है। उसने एक थियरी देने की कोशिश की थी। ये आ जाएगा तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस पे तुम कर सकते हो। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लाने हैं। हाउ टू फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। अच्छा, वेटिंग रूम में मूविंग। राइट, ये क्लियर हुआ? थोड़ा डाउट है, रुक जाओ, एक काम करता हूँ। हाँ श्रेया बताओ। डाउट नहीं है। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ तुम लोग को। शायद कुछ डाउट है तुम्हें? इसके क्वेश्चंस इसमें है। अच्छे से नहीं है, 2 मिनट रुको, मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ।
हाँ मिल गए क्वेश्चन, देखो इसको भी ग्रुप पे भेज रहा हूँ मैं। ये सब क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ। म्यूट तो नहीं है। इसी से करेंगे और यही नोट्स भेज देता हूँ। ओके, ग्रुप पे देखो। हाँ भाई क्वेश्चन ये पेज देखो तो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। आ गया। हाँ अब देखो कैसे करना था। सिज्विक रूल ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे किया हुआ, ये एन उसने कैलकुलेट किया, किया है ना।
उसने क्या दिया हुआ है? होमो ये इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग और लूजिंग सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन नंबर। गेनिंग और लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही है ना, इलेक्ट्रॉन जो गेन करे या लूज करे उसके बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या गिवन है इसमें देखो। हम्म पहला एग्जांपल इसी के लिए दिया है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का उसने एक फॉर्मूला दे दिया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, लिखा हुआ है ना, क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर से इतने इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, माइनस ये क्या हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, यही है ना। ये एन कितना हो सकता है? नियरेस्ट इनर्ट गैस का 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये क्या है? नियरेस्ट इनर्ट गैस। इतना रहेगा तो स्टेबल होगा उसने बोला। तो अब पहला एग्जांपल देख लो, K4FeCN6। इसका इफेक्टिव नंबर पूछे तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे सब। तो En कितना होगा? आयरन पास एटॉमिक नंबर कितना था? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 होगा ना, क्योंकि ये +1 है, ये -6 है। तो -2 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन बच गए, और बाहर से कितने आ गए? 2 इंटू 6, 12 अंदर है। ये 12 इलेक्ट्रॉन इनसाइड गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो कितना बच गया? 36। तो उसने बोला 36 होगा तो स्टेबल होगा, बट वो सही नहीं था उसका कंसेप्ट। क्यों? K2PtCl6, 35, 33 सब स्टेबल मिलते हैं। En इसका कैलकुलेट किया जाए तो तुम्हें NiPt/Pd एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए यहाँ के लिए। निकेल कितना था? 28, तो ये 18 ऐड करो, 46, ये 32 ऐड करो, 78। तो ये एन कितना होगा? 46 था, ये +2 -1, तो ये एक्स का वैल्यू कितना होगा? हम्म एक्स का वैल्यू +4 आएगा ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो प्लेटिनम पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 42। अब 2 इंटू 6, 12 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, तो कितना हो गया? 86। ये नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है ना, तो उसने बोला ये स्टेबल होगा। ये दो एग्जांपल क्लियर हुए हैं? ये दो एग्जांपल क्लियर है? 54 नहीं, एटॉमिक नंबर इतना आना चाहिए, 36, 54, 86, तो स्टेबल होगा। उसने ये बोला था, ऐसा रॉन्ग कंसेप्ट है, बट तुमसे ये एन अभी भी पूछ लेता है। ये तो आ ही नहीं पाते 2, 10, 18, उधर तो एटॉमिक मिलेगा ही नहीं। एटॉमिक नंबर मिनिमम डी ब्लॉक का 21 से स्टार्ट होता है, तो इस साइड वाले स्टेबल होंगे, 36, 54 या 86 आ जाते। हाँ, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करो, देखना एक भी नहीं है, थोड़ा ट्राई करो तो। K3Cr मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आंसर तो वहां भी है, पहले एक बार अटेम्प्ट ले लो कि मालूम तो चले सबको। 5 मिनट में हो जाएंगे। K3Cr C2O4 थ्राइस, K2PdCl4, En K2NiCN4, CO NH3 6Cl3 NiCO4, FeCO5, K3 FeCN6। जरूरी नहीं है कि वो 36, 54, 86 आई, जितना भी है। AgNH3 ट्वाइस Cl, Cr H2O6 Cl3,
CO2, CO8, हाँ इतने ट्राई करो, एक बार सोचो। हो रहे हैं अभी। हाँ सबको याद करना है, NIPT PD का एटॉमिक नंबर दिया नहीं रहेगा, इसीलिए तो मैंने बताया। पीरियोडिक टेबल याद है तो सबका बता सकते हो ना। NIPT PD, Ni 28 है तो ये 18 ऐड करके 46 होगा, और इसमें 32 ऐड कर दो तो 78 होगा। ऐसे होगा ना, इसमें इसमें 18 का चेंज और इधर से इधर आने पे 32 का चेंज। अब डी ब्लॉक की याद करना होगा। कोई जरूरी नहीं है, उसके भरोसे नहीं रह सकते कि वो गिवन ही होगा।
सॉल्व हो रहे हैं, कितने हुए? डन। ओके। हाँ हाँ, NiPd/Pt, लिखने में रॉन्ग कर रहा हूँ, NiPt/Pd नहीं, NiPd/Pt, निकेल पैलेडियम प्लैटिनम। प्लैटिनम 78 होता है। डन, सबका हो गया। बताओ किसमें डाउट आया? जैसे K3Cr था, तो Cr में कितना होता है? 24। यहाँ चार्ज निकाल दो +1 से, +3x-6, तो x का वैल्यू क्या होगा? +3। +3 मतलब 3 बाहर बाहर कर दो, 21 इलेक्ट्रॉन बच गए। और ये बाइडेंटेंट है, ये कितना देगा? 12 इलेक्ट्रॉन आएगा ना यहाँ से, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। हाँ। तो ये हो गया। K2Pd में NiPd/Pt, Pd का कितना था? 46 था। इसे कर दोगे 46, माइनस चार्ज देख लो, +1, ये -4 है, ये इसका मतलब इसका +2 होना चाहिए, -2, और 8 इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ गए, यही होगा ना? Ni का, फिर ये सब का, Fe का 26 है, चार्ज तो जीरो ही होगा, CO पे चार्ज जीरो है तो इस पे भी जीरो होगा, +10 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, मतलब 36 हो गया ना? हाँ। इतना में कोई डाउट है किसी का? CO2CO8 ना? हाँ समझ गया। ओके। हाँ विपुल, हाँ तुमने CO2CO8 समझ में आ गया, ओके ठीक है। हाँ, इसमें देखो तो, CO2CO8 करेंगे, ये कितना होगा? 27 × 2, ये दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड मान के चलो, +2 × 8, प्लस, मतलब 27 × 2 इसके पास, 2 × 8 इसने दिया, +2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, /2, ये देखो 36 होगा। तो CO वाले का यूजुअली 36 ही आता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो जब भी कार्बोनिल वाला होगा ना, नियरेस्ट इनर्ट गैस पे जाएगा ही जाएगा, Fe2CO9, तो ये कार्बोनिल वाला कंपाउंड है ना, तो इसका नियरेस्ट क्या है? 36, इसका 36 ही आएगा, करके देखो, 26 × 2 इलेक्ट्रॉन,
प्लस ये देगा तुम्हें कितना 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 शेयरिंग में है बाई 2 कर दो तो ये 36 आ जाएगा। सिमिलरली Mn2 CO10 इसका भी नॉट गैस क्या है 36 के आसपास वाला है तो इसका भी En उतना ही आएगा 36। इसको कैलकुलेट करके देख लो। पर एटम निकाला हम लोगों ने, ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये कर दिया, मतलब यही कैलकुलेशन हो गया 26 प्लस यहाँ से 9 प्लस ये 1 ऐसा आ रहा है। मतलब इस कैलकुलेशन क्या हो गया कि टोटल दोनों के लिए निकाल दिया बाई 2, एवरेज ऑन द एवरेज एक पे क्या है इसलिए बाई 2 कर दे रहे हैं हम लोग। Mn में भी इसी तरह से करोगे 25 इंटू 2 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो प्लस इसने टोटल दिया इतना प्लस ये दोनों ने Mn ने आपस में भी बॉन्ड बनाया दो, अब बाई 2 कर देंगे तो ये देखो 36 आ रहा होगा। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा पूछता है MoCOX है तो x का वैल्यू क्या होगा। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए। 42 होता है तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 2x इक्वल टू ये कितना करीब होगा, ये नियरेस्ट इनर्ट गैस 54 होता है ना, नियरेस्ट पे पहुंचना ही है इसे। तो कार्बोनिल के केस में वो नियरेस्ट पे जाता है 36 या 54। ये क्लियर हुआ। बीच में एक और दिया हुआ है FeC5H56 इसका क्या होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो Fe2 प्लस है, स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग सैंडविच स्ट्रक्चर एक आएगा और यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, ये रेजोनेंस में होगा ना, और ये जो रेजोनेटिंग वाला स्ट्रक्चर आएगा इसको पूरे को डोनेट करेगा ऐसे। तो इसको ऐसे बना दें साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, यही था ना। और ये इसको डोनेट करेगा, ये पूरा 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डोनेट किया, इससे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये एन कितना आ जाएगा, एरोमेटिक में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 26 प्लस 12 माइनस 2 24 बच गया था ना, ये 36 आएगा। डाई बेंजीन क्रोमियम की बात करें तो इसका क्या होगा, ये सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। सैंडविच में कैसे रहता है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल का दो सैंडविच बना लो और बीच में आयरन को डाल दो। हाँ, तो इमेजिन करो सैंडविच में हो गया ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, बीच में Fe2 प्लस है, क्रोमियम से 6x। यस मूविंग, सैंडविच के नाम पे भूख लग रही है। अच्छा खुले गए दीपावली के बाद तुम लोग का लेक्चर स्टार्ट होगा ही। अच्छा हुआ ना जेई मेंस हो गया, जेई मेंस हो गया तब सबका डर खत्म हो गया उस चक्कर में, अब सब सेंटर वगैरह खुल सकते हैं। सैंडविच बना लो C5H5 का, मान लो कि एक सैंडविच बना दिया पेंटागन सैंडविच, दूसरा भी एक पेंटागन सैंडविच बना दो और दोनों के बीच में Fe2 प्लस रख दो, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। दीपावली के बाद स्टार्ट होना ही है ऐसा ही लग रहा है। बेंजीन पे चार्ज 0 होता है, इसका कैसा होगा, इसको भी सैंडविच बना दो, इस पर हेक्सागन बनाओ सैंडविच का, और ये सैंडविच का हेक्सागन बनाओ, और बीच में क्रोमियम को रख दो, ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसको डोनेट किया, तो बेंजीन पे 0 चार्ज होता है तो इस पे भी 0 होगा, तो स्टेट क्या होगा 24 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन का 2 ये डोनेट करेगा 36। सोच लो सबको क्लियर हुआ। ओके
आयरन के साथ ट्वाइस था, पीछे देखो तो नोट्स में मैंने बचाया है। हाँ C5H5O6 गलती से लिखा है, वो ट्वाइस है। C5H5 ट्वाइस है वो, C5H5 6 नहीं होगा, C5H5 ट्वाइस है वो। हाँ, वह नस थ्योरी तो बताया, वो देख लो। उसके बाद यूपेक नोमेनक्लेचर पे जाओ, जो नोट्स पे जाओ उसी को देख लो एक बार। इसमें क्या क्या हो गया, चेंज इन द नेम ऑफ द लिगेंड्स, कौन कौन सा है, एनायनिक लिगेंड्स, सब में ओ करके दोगे। Cl- क्या हो गया, क्लोरिडो, यही है ना, या क्लोरो। अब नेम देखो, Br-, ब्रोमो या ब्रोमिडो, I-, आयोडो आयोडाइडो, F-, फ्लोरो फ्लोरिडो, यही है ना। और कौन सा दिया हुआ है, C2O4 2-, ऑक्सीलेट से ऑक्सीलेटो, SO4 2-, सल्फेट से सल्फेटो, SO3 2-, सल्फाइड से सल्फाइटो, H2-, सल्फाइड से सल्फाइडो, N3-, नाइट्राइडो, O2-, ऑक्सो, O2 2-, पर ऑक्साइड है ना, तो पर ऑक्सो या पर ऑक्साइडो, NH2CH2C-, ग्लाइसिनेट होता है, ग्लाइसिनेटो, नाइट्रेट से नाइट्रेटो, NO2-, नाइट्रो N या नाइट्रो O, या नाइट्राइटो लिखो वो भी चलेगा, या नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, CNS-, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, एसिटेटो, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सो, पर हाइड्रोक्सो, सुपर ऑक्साइडो। कैटायनिक लिगेंड में देखो, उसमें IUM करके देंगे। IUM देखते थे ना, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, NO+, नाइट्रोसोनियम होता था, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रीलियम या नाइट्रोनियम, दोनों चलता है, NO2+। नाइट्रीलियम, और एक होता है नाइट्रोनियम, तो नाइट्रोनियम तो यूज किया ही है हम लोग ने, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन, NH2NH3+, हाइड्राजीनियम, यही है ना। न्यूट्रल लिगेंड में देख लो, H2O क्या हो गया, एक्वा, NH3, अमाइन, इसका नेम कुछ भी, कैटायन में IUM, एनायनिक लिगेंड में O करके, क्लोरो फ्लोरो ऐसा है ना, सल्फाइडो। और इसमें न्यूट्रल जैसा है, H2O को एक्वा, NH3 को अमाइन, डबल M है, PY का पायरिडिन, NH2CH2CH2NH2 इथिलीन डाइअमाइन, EN जो बताया था, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, CO क्या है, कार्बोनिल, CS क्या है, थायोकार्बोनिल, NO, नाइट्रोसो। अब इसमें डाई ट्राई वगैरह एग्जिस्ट करेगा लिगेंड में ही, तो क्या नेम होगा, EN ट्वाइस। हाँ, मतलब खुद के नेम पे होता है, ये तो यूपेक नोमेनक्लेचर जैसा ही है ना, कि उसमें ऑलरेडी डाई ट्राई है, तो बिस ट्रिस ऐसे करके देना पड़ेगा। जैसे EN ट्वाइस कहीं पे लिखा रहा है, तो इसका नेम इथिलीन डाइअमाइन है, तो अब डाई इथिलीन डाइअमाइन सही नहीं होगा, उसकी जगह क्या लिखोगे, बिस इथिलीन डाइअमाइन, जो ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में करते थे। इथिलीन डाइअमाइन को इथेन 1,2 डाइअमाइन भी है। ओके, अब नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखो, पहला हो गया कैटानिक कॉम्प्लेक्स। कैटानिक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है, यही है ना।
कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जैसे CuNH3 4SO4 है, तो वहां भी क्या करता था, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ऐसे जब करता था, यहाँ पे भी लिगेंड का नेम पहले देना होगा। तो ये क्या है, 4 है, डाई क्लोरो डाई ब्रोमो ऐसे लिखते थे ना ऑर्गेनिक के नेम में, तो टेट्रा अमाइन डबल एम करना होगा, है ना, टेट्रा अमाइन। उसके बाद लिगेंड, इसका मेटल का नेम क्या हो गया, कॉपर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखोगे, ये 0 है, ये -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 2 ना। इसको रोमन में लिख दो 2, एंड देन सल्फेट, ऐसा आएगा, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, इस तरह से है ना। अब इसको नेम कैसे कर रहे हैं हम लोग, पहले क्या लिखना पड़ा, नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स क्या हो गया, अल्फाबेटिकल ना, देन सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, देन स्पेस, फिर आयंस। समझ में आया, पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, फिर नेम ऑफ लिगेंड अमाइन, फिर बहुत सारे हैं तो अल्फाबेटिकल नेमिंग, जैसे क्लोरो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल नेमिंग तो वैसे ही करना होगा। फिर सेंट्रल एटम का नेम, सेंट्रल एटम का नेम, अब बीच में ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे, फिर एक स्पेस दे दो, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड में स्पेस आता है ना, उसी तरह ये कैटायन और एनायन के बीच में एक स्पेस आएगा, देन सल्फेट। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट का नेम देखो, CuNH3 4H2OCl क्या हो जाएगा, CuNH3 4H2OCl, अल्फाबेटिकल पहले सोच लो, अमाइन एक्वा एंड क्लोरो। अमाइन और एक्वा में ए के बाद क्यू आ रहा है और उधर एम आ रहा है, तो अमाइन पहले आएगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमीन, एक्वा, एक्वा होगा ना, H2O है, देन क्लोरो, देन कोबाल्ट, देन 2, देन क्लोराइड, ऐसे ही है ना, सोचो तो। क्लियर हुआ सबको ये। क्लियर हो गया। ओके, तो अल्फाबेटिकल नेम करके करना था, ये हो गया CuNH3 4H2OCl। तो पहले लिगेंड्स के नेम, लिगेंड्स के नेम अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल ये पहले आएगा, इसको कर दिया, फिर ये आ जाएगा अल्फाबेटिकल, ए, ए पहले आ रहा है, एंड देन ये ए क्यू है और ये ए एम है, तो ए एम पहले आ गया, ए के बाद एम आ रहा है ना, फिर क्लोरो या क्लोरिडो, देन कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, देख लो, ये -1 तो ये क्या हो गया, +2 ना, कोबाल्ट रोमन में लिखोगे ब्रैकेट में, फिर एक गैप, देन सोडियम क्लोराइड, तो उसी तरह क्लोराइड। हाँ, अब COEN ट्वाइस SO4 है, तो इसका नेम क्या होगा, इथिलीन डाइअमाइन, बट डाई पहले से, तो इसमें बिस करके दोगे, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें AMIN नहीं होता है ना, डबल एम नहीं आएगा। उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, देन सल्फेट। एक बार देख लो, सारे नेम क्लियर हो रहे हैं जितना भी दिया हुआ।
ओके। एक लास्ट में विल्किंसन कैटालिस्ट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो? PS3P। इसमें Cl अंदर ही होता है, ये थ्राइस होता है Cl और RH। तो जो नेम दिया वो एक्सेप्टेड यूपेक नेम में है, बट सिस्टमेटिक नेम जो होगा क्लोरो ट्रेस, क्योंकि उसको भी लिगेंड्स मान लोगे। ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, उसके बाद क्या होगा? रोडियम, अब ब्रैकेट में 1, ऐसे ही होगा ना? ओके। एनायनिक कॉम्प्लेक्स देखें अभी, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं आ रहा ना इसमें? हाँ। तो एनायनिक में जैसे सोडियम क्लोराइड बोलते हो, कैटायन का नेम दे दोगे सोडियम, उसके बाद स्पेस क्लोराइड करके जैसे दोगे वही होगा। फिर वही सब नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड आ जाए तो नेम ऑफ लिगेंड्स, वो भी कैसा आएगा? अल्फाबेटिकल। देन सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम सिंस एनायनिक है तो उसमें ATE ऐड करोगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ये सब होता है ना, इसी तरह मेटल के नेम में ATE ऐड होगा। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर। तो CuN क्यूपरेट, Ag अर्जेंटेट, Fe फेरेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, Pb प्लम्बेट, इस तरह से आते जाता है। ओके, ये क्या आ जाएगा? K3FeCN6। इसका नेम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो। ये आएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, पोटेशियम के बाद गैप हो गया, हेक्सा साइनो। देन आयरन सिंस इसमें है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है ना, तो फेरेट ATE आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट, जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। K3Cr, C2O4 थ्राइस। ये होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम, इसका नेम ट्राई ऑक्सलेटो। देन ये क्रोमेट आएगा ना, ATE आना ही था। देन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट किसी का है अभी? हाँ, दो डाउट। एग्जाम्पल 4 में ऑक्सा के आगे क्या है? प्रणव, एग्जाम्पल 4 में ऑक्सा ऑक्सिलेट है ना? हाँ, एग्जाम्पल 4 देखो तो FeH2O4 C2O4 ट्वाइस। अच्छा, पूरा का ही ट्वाइस है, मतलब पूरे पे चार्ज +1 आएगा। FeH2O4, एग्जाम्पल 4 देखो, जैसे ये एग्जाम्पल दिया ना कि Al2SO4 थ्राइस, इसका नेम क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट। ट्वाइस नहीं लिखते हैं, थ्राइस नहीं लिखते हैं, ये नेम नहीं आता ना डायरेक्ट। एल्यूमिनियम सल्फेट यही है ना? इसका क्या हो जाएगा? FeH2O4 C2O4 है, अब पूरे का ट्वाइस है, और यहाँ SO4 है। इसका मतलब ये क्या होगा? FeH2O4 C2O4 पूरे पे चार्ज +1 होगा, यही होगा ना, क्योंकि ये -2 है। तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? X +0 -2 = +1। X का वैल्यू +3 आएगा। अब इसका नेम कर दो अल्फाबेटिकल, टेट्रा एक्वा या एक्वो दोनों होता है। ऑक्सलेट आयन है तो ऑक्सलेटो हो जाएगा, टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो। देन आयरन, आयरन के पास चार्ज क्या है? 3। एंड देन सल्फेट।
ये क्लियर हो गया सबको अभी? इतना तक में कोई डाउट है? एनाइनिक भी क्लियर हो रहा है। इसका नेम क्या हो गया? K3CO, C2O4, Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना कोबाल्ट का। ऑक्सिलेट दो बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से तो एनाइनिक है तो कोबाल्टेट करके आएगा। तो पहला नेम पोटेशियम, फिर यहाँ पे गैप दे दो, फिर ये दोनों का नेम डाइक्लोरो, उसका नेम डाईऑक्सिलेटो, यही होगा ना, डाइक्लोरो डाईऑक्सिलेटो, अल्फाबेटिकल C और O, है ना। देन कोबाल्टेट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्लियर हुआ इतना? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट देखो। एनाइनिक को लेकर तो नेम कर दिया, कैटायनिक का भी नेम कर दिया। अब जब दोनों रहेगा तो क्या करेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का देखो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में देखो क्या हो जाएगा, क्या हो गया? NiCO4, यही है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, यही है ना। तो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, नेम ऑफ लिगेंड कार्बोनिल है ना। और सेंट्रल एटम निकेल, और देन ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो उतना ही करना था। इसमें ATE नहीं आएगा, कैटायनिक और न्यूट्रल में ATE वर्ड नहीं आता, एनायनिक रहेगा तो ATE करके दोगे। ये सब एग्जांपल बीच में जो दिए हैं वो देख लोगे। इसका नेम हो गया टेट्रा कार्बोनिल, उसके बाद क्या आ जाएगा? निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाँ, PT FeCO5, इसका क्या हो जाता? पेंटा कार्बोनिल आयरन होगा ना, पेंटा कार्बोनिल, और ये आयरन चार्ज क्या है? 0। ये एग्जांपल भी देख लोगे, इसमें किसी में डाउट है तो पूछोगे। क्लियर हुआ? कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक का नेम अपना जैसे सोडियम, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो एनायनिक वाले में ATE आता था, ये है ना। कैटायनिक में ATE नहीं आएगा, जैसे कि PT NH36 CO C2O4 थ्राइस। तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर गेस करना होगा। ये -6 है, ये 0 है, ओवरऑल चार्ज क्या होगा? PTNS36। अच्छा, दो अलग एग्जांपल मैंने मिक्स कर दिया, रुको। पहला एग्जांपल कौन सा है? CrNH36 का, CrNH36, और ये कितना होगा? COCN6, ऐसे है ना। ये -1, ये 0, -6 है, मतलब दोनों पे +3 होगा। अब +3 क्यों? +2 +4 भी तो हो सकता था। तो क्रोमियम का स्टेबल स्टेट +3 ही है, कोबाल्ट का भी +3 आता है, तो दोनों को +3 दोगे। नहीं तो तुम्हें लगता है कि इसको +4 इसको +2 भी तो दे सकते थे। तो Cr का +2 नहीं होता, याद करो, क्रोमियम +3 +6 दो ही स्टेट लेते हो ना। हाँ, तो ये आ जाएगा। फिर इसका नेम हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3, यही हुआ ना। फिर इसका हेक्सा साइनो
कोबाल्टेट 3। अब दोनों बस कंबाइन कर दिया गया और कुछ नहीं। समझ में आया कैसे किया? पहले इसका कर दिया, लिगेंड का नाम हेक्सा अमाइन, क्लियर। क्रोमियम, क्रोमियम पे चार्ज क्या है 3। देन हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3। ओके, PTNS3 4 CuCl4, इसको कैसे करेंगे? टेट्रा अमाइन, ये क्या होगा? प्लैटिनम, इसमें एटी नहीं आएगा, एटी इधर आएगा कॉपर में। ओके, टेट्रा क्लोरो कॉपर। हाँ, तो पहले इसका नाम दे लो, टेट्रा अमाइन प्लैटिनम, टेट्रामाइन प्लैटिनम। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2। एटी नहीं आएगा, इधर क्या होगा? टेट्रा क्लोरो, और ये क्यूपरेट है ना, क्यूपरेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। कैसे मालूम चलता था ऑक्सीडेशन स्टेट? ये -1 है, ये 0 है, टोटल चार्ज तो -4 हो गया। तो इसमें दोनों में डिवाइड करना है, तो ये +2 जाएगा, प्लेटिनम का +2 +4 ज्यादा स्टेबल है। +2 दोगे तो ये कैटाइनिक हो गया, पूरे पे +2 चार्ज आ गया ना। और ये माइनस, यहाँ पे भी +2 होगा, तो ओवरऑल -2 आएगा। हाँ बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये? हाँ ओके बिल्कुल, ठीक है। अब है ब्रिज्ड लिगेंड, उसको देखो तो। ब्रिज्ड वालों में क्या होता है? जैसे EnCO, En twice CO NH2 OH CO En twice सल्फेट, ऐसा है। इसका नेम क्या होगा? ये नेम क्या था, बिस करके था, बिस। उसके बाद इथिलीन डाइअमाइन, अपने बुक में भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए हैं इसके। इथिलीन डाइअमाइन, फिर आ जाएगा कोबाल्ट, यहाँ पे आ गया कोबाल्ट तक, यहाँ से यहाँ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो कोबाल्ट का, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? सल्फेट -2, En0 CO0। NH अब दो लोन पे डोनेट किया है, किधर और किधर, यही है ना? NH2- होगा और OH- आएगा। और दोनों एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे। नहीं, NH2 ही होगा। अमाइडो नेम दिया हुआ है ना, बट वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे +3 आया, मैं वो सोच रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखा हुआ है ना। SO4 ट्वाइस होगा तो ही होता। वैसे तो चार्ज -4 आ जाएगा। नीचे वाला एग्जांपल देखो तो, इसमें -2 -2 -6 तो +3 आएगा, हाँ 4 आएगा, तो इसको यहाँ पे मिसिंग है, ये ट्वाइस करना होगा। अब हो जाएगा। तो NH2 माइनस होता है, NH3 न्यूट्रल होता है, NH2 पे माइनस चार्ज होता है ना। NH3 न्यूट्रल है, एक हटा दोगे तो क्या होगा NH2-, तो इस पे दो लोन पेयर होता है, दोनों डोनेट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन। तो ब्रिज हो गया ना। OH- क्या होता है, H2 ऐसे होता है, दो लोन पेयर होता है ना। तो OH- करोगे तो क्या होगा, तीन लोन पेयर होते हैं इस पे।
अब ये डोनेट करेंगे दोनों, इस पे भी -1 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -6 ना। तो दोनों कोबाल्ट पे +3 आ गए, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +3 और +3 इक्वली डिवाइड कर दो, ये हो गया कोबाल्ट 3। इतना तक का तो पार्ट आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों का, दोनों लिगेंड क्या है, यहाँ म्यू करके दोगे, म्यू मतलब ब्रिज लिगेंड है, वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। और अल्फाबेटिकल नेमिंग, अमाइडो और हाइड्रोक्सो, अमाइडो पहले आएगा म्यू अमाइडो और म्यू हाइड्रोक्सो, ऐसे ही होता है ना। और दोनों OH ही रहता है तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो, दोनों NH2 ही रहता है तो म्यू डाई अमाइडो, और दोनों अलग अलग है तो अमाइडो हाइड्रोक्सो लिखा। अब फिर से वापस, अब यहाँ पे नेम करना होगा तो किससे नेम करोगे, इसका काम हो गया यहाँ पे, ये इधर हो गया। अब इसका नेम में भी क्या होगा, लिगेंड का नेम पहले, दिस व्हाट, इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ये क्लियर हुआ कैसे किया, सोच लो, अमाइडो वाला क्लियर हो गया सब। हाँ, तो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में क्या दिए गिवन है, लिगेंड्स का नेम पहले देन सेंट्रल एटम, ऐसे है ना। या फिर इसका एक और नेम दिया उसने, कैसे कर दिया, और एक और नेम पे जाओगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 इथिलीन डाइअमाइन है और सिमेट्रिकल है, तो टेट्रा किस करके करोगे, और इथाइलिन डाइअमाइन, यही होगा ना। इथाइलिन डाइअमाइन का 4 हो गया, उसके बाद म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, क्लियर हुआ। लिगेंड्स का नेम एक साथ लिख दो, देन ये भी लिगेंड है अमाइडो हाइड्रोक्सो लिख दो, देन मेटल का नेम लिख दो, डाई कोबाल्ट 2 है, और वो कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, देन सल्फेट, यही है ना। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो तो, लेफ्ट से राइट लिखते चले जाओ, या चारों का नेम एक साथ लिख दो, लेफ्ट से राइट लिखा तो क्या होगा, टेट्रा एक्वा, फिर आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, 3 आएगा ना। फिर लिगेंड्स का नेम म्यू डाई हाइड्रोक्सो, देन टेट्रा एक्वा, फिर से आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, देन सल्फेट। क्लियर हुआ अभी, ये एक साथ लिख दो तो क्या होगा, ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा एक साथ लिख दोगे, फिर बीच वाले लिगेंड का नेम म्यू डाई हाइड्रोक्सो, फिर डाई आयरन है और सल्फेट। तो नोमेनक्लेचर टफ नहीं है, इजी है, एक बार भी देखो तो क्लियर हो जाता है। बताओ क्लियर हुआ इतना सबको। तो यहाँ से हम लोग को VBT स्टार्ट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो।